विलंब किया तो चुनाव के बाद क्या दिक्कत थी। धर्म के आधार पर यह तय किया जाएगा कि कौन नागरिक बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया। 2019 में संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद ये कानून तो बन गया था, लेकिन किस कारण ये लागू नहीं हो पाया था। लेकिन लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले ही केंद्र सरकार ने CAA लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वहीं देश में CAA कानून लागू होने को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखते हुए कहा, जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं, तो दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा। जनता भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है। बीजेपी सरकार ये बताए कि उनके 10 सालों के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़कर क्यों चले गए। चाहे कुछ हो जाए, कल इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब तो देना ही पड़ेगा, और फिर केयर फंड का भी। CAA लागू होने पर विपक्ष केंद्र सरकार पर ध्रुवीकरण का आरोप लगा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, इतना विलंब क्यों हुआ? अगर विलंब हुआ तो फिर चुनाव के बाद क्या दिक्कत थी? उनका मकसद होता है हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान में बांटना। बात यह है कि संविधान में हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। अगर किसी कानून को धर्म के नाम पर तय किया जाए कि कौन नागरिक बन सकता है, कौन नहीं। देखिए, बात यह है, CAA क्या है, किसको नागरिकता देना है, ये वो उसके लिए कानून लाए, जबकि जरूरत ही नहीं थी। आज भी केंद्र सरकार अपने विवेक से और किसी के उस पे मांगने पर वो नागरिकता दे सकते हैं, तो CAA की जरूरत क्या थी? दरअसल CAA नागरिकता लेने नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है। सच ये है कि नागरिकता संशोधन कानून से किसी की भी नागरिकता नहीं जाएगी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। बता दें कि CAA के जरिए मोदी सरकार लोकसभा चुनावों के पहले 3 मुल्कों के गैर मुस्लिमों को भारत की नागरिकता देने के लिए कानून को लागू करने की तैयारी कर चुकी थी। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से पोर्टल भी तैयार है और इस पोर्टल पर नागरिकता पाने के लिए आवेदन किया जा सकता है।